हेलो नमस्कार बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल और ये है इसका पार्ट 4। तो हमने प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल नंबर 8 तक देखा था। अब चलिए सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 9। सो एग्जांपल नंबर 9 इज, हियर यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, द सम ऑफ थ्री consecutive sum of three consecutive multiple of 11 is 363. Find these multiples. तो consecutive multiples of 11, तो सबसे पहले तो 11 के मल्टीपल्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। 11 के मल्टीपल्स मतलब कि वो सभी नंबर्स जो 11 के टेबल में आते हैं। तो 11 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं? 11 वन ज़ा 11, 11 टू ज़ा 22, 11 थ्री ज़ा 33, 11 फोर ज़ा 44, 11 फाइव ज़ा 55, 66, 77, 88, 99, 110, लाइक दिस। तो ये सभी के सभी नंबर्स क्या हैं? 11 के मल्टीपल्स हैं। तो ऐसे तीन कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11, कंजिक्यूटिव मतलब कि जो एक दूसरे से नज़दीक हो, पास पास में हो। जो नेक्स्ट ये है 11, तो ये 22 उसका कंजिक्यूटिव हुआ। 11 का कंजिक्यूटिव नंबर क्या हुआ? ये 22। फिर इस 22 के कंजिक्यूटिव नंबर्स कौन से हुए? या तो 33 और 11, ये दोनों ही 22 के कंजिक्यूटिव नंबर्स हुए, है ना, क्योंकि दोनों ही 22 के एकदम एग्जैक्टली पास में है। तो इनको कहते हैं कंजिक्यूटिव नंबर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 ऐसे कोई नंबर्स हैं, तो 3 के कंजिक्यूटिव नंबर्स कौन से हुए? 4 उसका कंजिक्यूटिव है और 2 उसका कंजिक्यूटिव नंबर्स है ना। जो पास पास में होते हैं उनको कंजिक्यूटिव नंबर्स कहा जाता है। तो ऐसे कोई तीन 11 के कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स, तो हो सकता है कि ये तीन है ना, हो सकता है ये तीन कंजिक्यूटिव हो हो सकता है ये तीन कंजिक्यूटिव या फिर हो सकता है कि पहले तीन या हो सकता है कि ये तीन कोई भी तीन हो सकते हैं। तो लाइक दिस, थ्री कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11, द सम ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 11 इज 363। हमें पता नहीं ना कि कौन से होंगे, तो कोई ऐसे तीन मल्टीपल हैं कंजिक्यूटिव 11 के जिनका सम 363 होता है। तो फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि एक है, ये है पहला नंबर x, तो दूसरा नंबर क्या है? 55। ये सपोज कि 55 है, तो दूसरा नंबर क्या है? 55 प्लस 11 है ना, तो 66 होता है। तो दूसरा क्या है? सपोज कि पहला नंबर x है, तो दूसरा नंबर है x प्लस 11। ओके, तो अगर सेकेंड नंबर x प्लस 11 है, तो ये नंबर क्या है? x प्लस 11 प्लस 11, इसमें और 11 ऐड करो तो आपको तीसरा नंबर मिलेगा। तो सपोज़ कि आपके तीन कंजिक्यूटिव मल्टीपल है x प्लस 11 और x प्लस 22। सपोज x प्लस 11 और x प्लस 22, x प्लस 11 प्लस 11 क्या होगा? 22। तो ऐसे तीन कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स है जिनका सम टोटल कितना होता है? 363 हो रहा है। तो आपको बताना है कि वो तीन कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं। तो फाइंड दीज मल्टीपल्स, ये आपको फाइंड करना है। तो बस हमें ये सॉल्व करना है इसको। सो देयरफॉर एक्स प्लस एक्स मतलब कि 3x प्लस 11 प्लस 22 मतलब कि 33 इज इक्वल टू 363। देयरफॉर अब ये 33 को यहाँ से ट्रांसपोज करोगे RHS में, तो 3x इज इक्वल टू 363 माइनस 33। सो 363 माइनस 33 will be 330. So therefore 3x is equal to 330। 363 में से 33 माइनस करोगे तो 330 बचेगा। सो देयरफॉर x, अब ये जो 3 है उसको ट्रांसपोज करेंगे RHS में, तो क्या हो जाएगा? 330 अपॉन 3। सो x विल बी, यहाँ पे क्या आएगा? 110।
10, तो x will be 110. So if x is equal to, सो x की वैल्यू क्या मिली 110. आपको क्या ढूंढना है, 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ढूंढने हैं. उसमें से x आपको 110 मिला और आपने क्या अज्यूम किया था मल्टीपल्स, x प्लस 11 और x प्लस 22, ये आपने अज्यूम किया था. उसमें से आपको x मिला, x क्या मिला 110. तो ये क्या होगा 121 और ये क्या होगा 132. सो ये होंगे आपके वो 3 11 के मल्टीपल, कंसेक्यूटिव मल्टीपल. कौन से होंगे, यहाँ पर आप लिखोगे हैंस द 3 consecutive multiples of the 3 consecutive multiples are 110, 121, 132. तो ये है आपका आंसर. सो इन दिस वे ये आपने सॉल्व किया. अगर आप ये नोट डाउन करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके यू कैन नोट डाउन दिस. देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 10. So here our next example is the difference between two whole number is 66. Difference between two whole number is 66. The ratio of the two number is 2:5. The ratio of the two number is 2:5. अब इस रेशियो का क्या मतलब होता है, व्हाट आर द टू नंबर्स. हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनके बीच का डिफरेंस 66 है और उनका रेशियो 2:5 है. दो कंडीशन है, उनमें से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी कंडीशन पहले लेनी है, कौन सी बाद में लेनी है. विच विल हेल्प यू फर्स्ट. तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5. अब रेशियो का क्या मतलब होता है, 2:5 का ये मतलब होता है, इसको कैसे रीड करते हैं, ऐसे रीड करते हैं 2:5. ओके, सो 2:5 ये रेशियो है. रेशियो का क्या मतलब होता है, रेशियो का ये मतलब होता है कि देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ यहाँ पर मैं लिखूँ अगर 12/8, तो 12 और 8 में से मैं कुछ ना कुछ कट कर सकता हूँ. 12 को मैं 4×3 लिख सकता हूँ और 8 को 4×2 लिख सकता हूँ. तो ये जो 4 है कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 3 और 2. अब मैं 3 और 2 में से कुछ भी कट नहीं कर सकता, तो मैं कहूँगा कि 12 और 8 का रेशियो 12/8 मतलब कि 3/2 है. मतलब कि दो नंबर है 12, एक नंबर है 12 और 8, इनका रेशियो कितना होता है 3/2, या फिर मैं कहूँगा शॉर्ट में 3:2 है ना, 3:2 या फिर 3/2, ऐसा हम कह सकते हैं. 12 और 8 का रेशियो क्या होता है 3. मतलब रेशियो मतलब कि अगर दो नंबर है उनमें से अगर कुछ कॉमन है तो वो कट कर देना है, और जो बचेगा जहाँ पर आप कट नहीं कर सकते वो होता है रेशियो. तो ये है रेशियो 12 और 8 का. तो वैसे ही दो नंबर है उनका रेशियो, दो नंबर है उनका रेशियो है 2:5. मतलब कि वो नंबर 2 है और 5 है ऐसा नहीं है, वो नंबर कुछ होंगे जिनके बीच में कोई कॉमन x होगा, वो कट हो चुका है. फॉर एग्जांपल ये नंबर है 2x और ये है 5x, तो x कट हो गया, तो बचा क्या 2/5. अब 2 और 5 में से कुछ कट नहीं हो सकता, इसका मतलब रेशियो है 2:5. तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई. ये चीज़ समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ही आप आगे के ऐसे सम सॉल्व कर पाओगे. तो चलो फिर से मैं ये सब रफ कर देता हूँ. अब एक करना क्या है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि रेशियो ऑफ द टू नंबर, ये कंडीशन को मैं पहले लिखता हूँ. टू नंबर इज़ 2:5. इसका मतलब कि वो नंबर होंगे, वो दो नंबर होंगे, एक होगा 2x और दूसरा नंबर होगा 5x.
है ना। अगर इनको मैं डिवाइड करूँ तो एक्स एक्स कट हो जाएगा और रेशियो 2:5 मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। इसका मतलब कि वो दो नंबर है 2x और 5x। दूसरी कंडीशन ये दी गई है, द डिफरेंस बिटवीन द टू होल नंबर इज 66। मतलब कि ये जो दो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस कितना है 66। तो अगर बड़े में से छोटे को माइनस करूँ 5x माइनस 2x तो ये डिफरेंस हुआ। डिफरेंस कितना आ रहा है 66। तो 5x माइनस 2x मतलब कि 3x इज इक्वल टू 66। So if 3x is equal to 66, so x is equal to 66 upon 3. So x is equal to 22. अगर आप कट करोगे तो 22 आंसर आएगा। So x is equal to 22 मिला। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड द टू नंबर्स। तो वो दो नंबर आपने क्या अज्यूम किए हैं? वो दो नंबर हैं 2x, एक नंबर है 2x और दूसरा नंबर है 5x। ये आपने अज्यूम किया था। तो 2x मतलब क्या हुआ 2 इंटू 22 और 5x मतलब क्या हुआ 5 इंटू 22, है ना। तो 2 इंटू 22 मतलब कि 44 और 5 इंटू 22 मतलब 5 इंटू 22 कितना होगा 110। तो ये हुआ 110। तो ये दो नंबर है होल नंबर, एक है 44, एक है 110। अगर आप चेक करना चाहो तो क्वेश्चन को फिर से रीड करो। तो यू विल फाइंड कि डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस 66 है? 110 एंड 44 माइनस करो तो क्या मिल रहा है 66 ही मिल रहा है। येस राइट। एंड द रेशियो मतलब कि 44 और 110 का रेशियो 2:5 हो रहा है। लेट्स चेक कर सकते हो आप कि 44 और 110 का रेशियो। तो 44 को मैं 2 इंटू 22 लिख सकता हूँ और इसको मैं 2 इंटू 55 लिख सकता हूँ राइट। और 2 इंटू 22 को भी मैं 2 इंटू 11 लिख सकता हूँ और 55 को भी मैं 2 इंटू 5 इंटू 11 लिख सकता हूँ। तो ये 2 कट हो जाएगा, ये 2 कट हो जाएगा, ये 11 कट हो जाएगा, ये 11 कट हो जाएगा, बचेगा क्या 2/5 मतलब कि 2:5 हुआ रेशियो राइट। सो ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो मैं फिर से आपको ये दिखाता हूँ। इफ़ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन विथ पॉज द वीडियो और आप अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर सकते हो। सी here is the question and here is the answer. Okay, so let's move to the next example, that is example number 11. तो ये रहा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 11. Deveshi has a total of 590 rupees as currency notes in the denominations of 50 rupees, 20 rupees और 10 rupees. मतलब के देवेशी है उसके पास टोटल 590 रुपीज़ है और 590 रुपीज़ है, उसमें से 590 रुपीज़ कैसे हैं उसके पास? तो उसके पास 50 रुपीज़ के नोट्स है, उसके पास 20 रुपीज़ के नोट्स हैं और उसके पास 10 रुपीज़ के नोट्स हैं। अब कौन से नोट्स कितने हैं ये हमें पता नहीं, लेकिन टोटल उसके पास 590 रुपीज़ है और उन 590 रुपीज़ में 50 रुपीज़ का नोट्स है, 20 रुपीज़ का नोट्स है और 10 रुपीज़ का नोट्स है ना। तो ये फिर से मैं रीड करता हूँ। देवेशी हैज़ अ टोटल ऑफ 590 रुपीज़ एज करेंसी नोट्स इन द डिनोमिनेशन ऑफ 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़. The ratio of the number of 50 rupees notes and 20 rupees notes is 3:5. मतलब कि 50 रुपीज़ नोट्स और 20 रुपीज़ के जितने भी नोट्स होंगे उसके पास, उन नोट्स का रेशियो क्या है 3:5 है। मतलब कि 50 रुपीज़ के जितने भी नोट्स हैं और 20 रुपीज़ के जितने भी नोट्स हैं उनका रेशियो 3:5 है। इफ़ शी हैज़ a total of 25 नोट्स, टोटल मतलब हमें पता नहीं है अब कौन सा कितने नोट्स हैं, तो हम ये हम रेशियो से अंदाज़ा करते हैं। अगर 50 और 20 रुपीज़ के नोट्स का रेशियो 3:5 है, इसका मतलब कि 50 रुपीज़ के 3x नोट्स होंगे और 20 रुपीज़ के 5x
नोट्स होंगे, है ना। ये रेशियो दिया हुआ है, इसे हम इसलिए हम कह सकते हैं कि 50 रुपीज़ के 3x नोट्स होंगे और 20 रुपीज़ के 5x नोट्स होंगे। ओके, और टोटल अब 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं अभी तक हमें पता नहीं है। टोटल कितने नोट्स हैं? 25 नोट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है अ टोटल ऑफ 25 नोट्स। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज़। तो 50 रुपये के कितने नोट्स हैं, 20 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें इतना इन्फॉर्मेशन पता है। तो देखो, ये इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन दिया है। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा डिनोमिनेशन का कितना नोट्स है। तो ये तो हमें पता चल गया कि 50 रुपीज़ के 3x नोट्स है, 20 रुपीज़ के 5x नोट्स है और टोटल तीनों मिला के 25 नोट्स हैं। तो देखो, पहले तो इन दोनों को ऐड कर दो। इसको ऐड 3x प्लस 5x प्लस ये जो 10 के जितने भी नोट्स होंगे वो टोटल 25 है। तो 8x तो ये हो गए, 8x प्लस ये 10 रुपीज़ के कितने हैं अभी भी पता नहीं है, इज इक्वल टू जितने भी 10 रुपीज़ के हैं और ये दोनों नोट 8x हुए, टोटल 25 हो रहे हैं। इसका मतलब कि ये जो 10 रुपीज़ के नोट्स होंगे वो कितने होंगे? 25 माइनस 8x, है ना। अगर 25 टोटल नोट्स है, उसमें से ये 50 के 20 के निकाल दो तो बचेंगे वो क्या होंगे? 10 रुपीज़ के नोट होंगे। तो 50 के और 20 के तो 8x नोट्स हैं, 25 में से उतने निकाल दो तो जो भी बचेंगे वो कितने होंगे? वो क्या होंगे? 10 रुपीज़ के नोट होंगे। तो 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं? 25 माइनस 8x, ये 10 रुपीज़ के नोट हुए। ओके, ये बात क्लियर? ओके, तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। अब मैं इसको थोड़ा सा और डायग्राम को अच्छे से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और ये भी रफ कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए था। ओके, सो ये हुए 10 रुपीज़ के कितने हुए? 25 माइनस 8x, तो टोटल 25 नोट्स हैं। ओके, तो ये भी, इसकी भी ज़रूरत नहीं है अब। ओके, हमें समझ में आ गया कि कौन से कितने नोट्स हैं। 50 रुपीज़ के 3x नोट्स, 20 रुपीज़ के 5x नोट्स और 10 रुपीज़ के 25 माइनस 8x। कैसे आया ये आपको पता चल गया? ओके, सो नाउ देवेशी हैज़, ये कंडीशन, एक चीज़ ये हुई। दूसरा, एक और चीज़ अभी तक हमने ये यूज़ नहीं किया कहीं पर भी, तो इससे हमारा आंसर नहीं आया। हमें 3x 5x 25 माइनस 8x मिला, अभी तक कोई इक्वेशन नहीं बना। अब इक्वेशन बनेगा जब हम इसको यूज़ करेंगे 590 रुपीज़ को। क्या है? देवेशी हैज़ अ टोटल ऑफ रुपीज़ 590 एज करेंसी नोट्स। टोटल उसके पास कितने हैं? 590 रुपीज़ है। तो 50 रुपीज़ के अगर 3x नोट है तो कितने रुपीज़ हुए? 150x रुपीज़ हुए ना। ये नोट्स है सभी के सभी, 3x 5x। तो अगर 50 रुपीज़ के 3x नोट्स हैं तो 150x रुपीज़ हुए। 20 रुपीज़ के 5x नोट्स है तो 100x रुपीज़ हुए। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, 20 इंटू 5x, 50 इंटू 3x और 10 इंटू 25 माइनस 8x। जब मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 25 माइनस 8x मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 250 माइनस 80x। तो ये मिलेगा 250 माइनस 80x रुपीज़। ओके, तो ये जितने भी रुपीज़ हैं टोटल कितने हैं? ये जितने भी रुपीज़ हैं वो टोटल है 590, है ना। यहाँ पर दिया हुआ है 590, तो ये टोटल रुपीज़ है 590 रुपीज़। अब इक्वेशन बनेगा तो 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80। तो पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ, 150x प्लस 100x प्लस 250 माइनस 80x इज इक्वल टू 590। सो देयरफॉर 150x प्लस 100x मतलब कि 250x प्लस 250 माइनस 80x इज इक्वल टू 590। अब ये 250x में से माइनस 80x करो तो 250 माइनस 80 कितना होगा? 170 राइट। तो ये हो जाएगा 170x
प्लस 250 इज इक्वल टू 590। अब ये 250 को इधर ट्रांसपोज करो तो क्या हो जाएगा, 170x इज इक्वल टू 590 माइनस 250, तो 590 माइनस 250 इज इक्वल टू 340। सो 170x इज इक्वल टू 340, तो x इज इक्वल टू 340 अपॉन 170। ये 170 को हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 340 अपॉन 170, मतलब 170 टू ज़ा 34, 340 होगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 आया। हमें फाइंड आउट क्या करना था, क्वेश्चन को रीड, x हमें मिल गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड ये करना था कि हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज़। तो 50 के 3x नोट है और x की वैल्यू हमें क्या मिली, 2 मिली, है ना। तो आप कह सकते हो कि 50 के उसके पास x की वैल्यू क्या मिली, हमें 2 मिली। तो 50 के कितने नोट्स हुए, 3 इंटू 2 मतलब कि 6। 20 के 5x नोट्स है, मतलब कि 20 के कितने नोट्स हुए, 5 इंटू 2 मतलब कि 10। और 10 रुपीज़ के 25 माइनस 8x है, तो 8x मतलब कि 8 इंटू 2 मतलब कि 16। 25 माइनस 16 मतलब कि 9। तो 50 रुपीज़ के 6 नोट्स होंगे देवेशी के पास, 20 रुपीज़ के 10 नोट्स होंगे और 10 रुपीज़ के 9 नोट्स होंगे। तो यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर फाइनली आंसर आप क्या लिखोगे, देवेशी हैज़ six notes of 50 rupees. Deveshi has 10 notes of 20 rupees और देवेशी हैज़ 9 नोट्स ऑफ 10 रुपीज़। तो ये है आपका आंसर। आपको ये नहीं भूलना है, आपको x इज इक्वल टू एक्स का आंसर निकाल के क्वेश्चन को स्टॉप नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो फाइंड करना है। आपको x फाइंड करने नहीं कहा गया था, आपको फाइंड करना था कि कितने नोट्स हैं कौन से डिनोमिनेशन के। तो अकॉर्डिंग टू x की वैल्यू आपने पुट की ऊपर और आपको मिल गया 6, 10 और 9। ये है आपका आंसर। सो हियर वी विल, ये हमारे एग्जाम्पल्स इसके ख़त्म होते हैं यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के एप्लीकेशंस के। अब जो है वो है एक्सरसाइज 2.2। तो एक्सरसाइज 2.2 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।